काशी के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी बीवी लक्ष्मी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करके वो अपना और अपनी बीवी का पेट पालता था। उसकी बीवी लक्ष्मी माँ बनने वाली थी। हर दिन की तरह आज भी रमेश सुबह सुबह खेतों की तरफ काम करने चला गया। हे राम, पता नहीं ये सर्दी कैसे कटेगी। मैं और लक्ष्मी तो किसी तरह सह लेंगे, पर आने वाला बच्चा कैसे सहेगा। रमेश ये सोचता हुआ अपने मालिक सेठ आनंद राम के घर पहुंचा। हाँ रमेश, क्यों आए हो यहाँ? मुझे सेठ आनंद राम से मिलना है। सेठ आनंद राम अभी सो रहे हैं। उन्होंने किसी से मिलने को मना किया है। अरे नहीं भाई, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा ना, वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। तुम बस इतना कह दो, बहुत जरूरी काम है। नौकर सेठ आनंद राम के पास गया और बोला कि रमेश मिलने आया है। वो गंवार गरीब यहाँ क्या लेने आया है? उससे बोलो मैं बहुत व्यस्त हूँ। सेठ आनंद राम साहब बोले हैं थोड़ा इंतजार करो। रमेश पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा। भगवान, मेरी मदद करना। सेठ आनंद राम मुझे थोड़े पैसे दे दे ताकि मैं लक्ष्मी को अस्पताल ले जा सकूं। बस रमेश यही सोच रहा था कि सेठ आनंद राम सीढ़ियों से नीचे उतर आया। हाँ बताओ, क्या बात है, क्यों आए हो? मालिक, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, बच्चा होने वाला है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कुछ पैसे दे दीजिए। चल गंवार, भाग यहाँ से। काम तो आता नहीं और पैसे मांगने चला आता है। बीवी की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? जा, मेरे पास पैसे नहीं है। हाथ जोड़कर कहता हूँ मालिक, दया करो मालिक। अरे चल निकल यहाँ से, नहीं तो नौकरों से कहलवा कर बाहर निकलवा दूंगा। रमेश मायूस होकर फिर से खेतों की तरफ लौट गया। हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। कोई मुझे उधार भी नहीं देगा। हे भगवान, सेठ आनंद राम के दिल में मेरे लिए थोड़ा दया डाल दे। रमेश मन ही मन यही सोच रहा था और काम में लगा हुआ था। रमेश, रमेश, तेरे घर बेटा हुआ है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मी कैसे है मोहित? लक्ष्मी बहन ठीक है। चल, मैं सेठ आनंद राम से छुट्टी लेकर आता हूँ। रमेश दौड़ता हुआ सेठ आनंद राम के पास पहुंचा, पर सेठ आनंद राम ने उससे मिलने से मना कर दिया। रमेश उदास होकर वापस अपने काम पर लौट आया। हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर, एक गरीब की पुकार सुन ले। शाम को रमेश अपने घर लौट आया। लक्ष्मी, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें औलाद दी। हाँ, पर लक्ष्मी मैं बहुत परेशान हूँ। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारा गुजारा कैसे होगा? परेशान क्यों होते हो? भगवान हमारी मदद करेगा जी। मैं सेठ आनंद राम के पास गया था, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया। तुम चिंता मत करो, वो दे देगा। रमेश, मैं सोच रही हूँ कि अपने बच्चे का नाम राम रख देते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। चलो, आज से इसका नाम राम है। इसी तरह दिन गुजरते रहे और सर्दियों का मौसम आ गया। एक शाम लक्ष्मी ने रमेश से कहा, रमेश, बहुत ज्यादा ठंड है, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं है, बच्चा बहुत छोटा है, बीमार हो जाएगा, क्या करें? बाहर तो बारिश लगी है, पर मैं जाकर कुछ इंतजाम करता हूँ। तुम सेठ आनंद राम के पास जाओ, भगवान ने जरूर उसके दिल में दया डाल दी होगी, वो कुछ मदद करेगा। वो तो मेरी मेहनत की पूरी मजदूरी भी नहीं देता। इस ठंड में कोई ना कोई तो मदद करेगा, थोड़ी ही सही। अच्छा, मैं जाता हूँ, सेठ आनंद राम से बात करता हूँ। तेज बारिश और ठंडी हवा के बावजूद रमेश सेठ आनंद राम के घर पहुंचा और उससे मदद की विनती की। रमेश, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, बार बार पैसों के लिए मेरे पास मत आया करो। सेठ जी, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, बहुत ठंड है,
आग जलाने के लिए लकड़ी और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रहने के लिए छत दी है क्या, वो काफी नहीं? बार बार पैसे की रट लगाए रहता है। अगर ऐसा ही रहा तो तुझे यहां से निकाल दूंगा। ये सुनकर रमेश डर गया और वापस लौट आया, पर वो घर नहीं गया। सोचने लगा कि लक्ष्मी को क्या बताऊं और ठंड में कांपते बच्चे को कैसे देखूं। भगवान रहम कर, ये बारिश और ठंड यहीं रुक जाए, वरना मैं और मेरा परिवार तो मर ही जाएंगे। जब रात को रमेश घर लौटा तो उसकी बीवी ने रोते हुए बताया, रमेश रमेश राम की तबीयत बहुत खराब है। न घर में गर्म कपड़े हैं न दूध। हाय राम, अब क्या करूं? हमारा बच्चा तो इस ठंड में मर ही जाएगा। हे भगवान, हम पर रहम कर। लक्ष्मी, तुम रोती क्यों हो? भगवान हमारी मदद करेगा। ठहरो, मैं पड़ोसियों से राम के लिए दूध मांग कर लाता हूँ। रमेश तेज बारिश में अपने पड़ोसियों के दरवाजे पर पहुंचा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। एक एक करके वो सबके घर गया, पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। लगता है ठंड ने लोगों के दिल भी ठंडे कर दिए हैं। कोई तो मेरी मदद कर दो, कोई तो मेरी पुकार सुन लो, मैं बहुत मजबूर हूँ। ये कहते हुए रमेश घर पहुंचा तो देखा लक्ष्मी जोर जोर से रो रही थी। क्या हुआ लक्ष्मी? राम की तबीयत बहुत खराब है। रमेश रमेश कुछ करो, वरना हमारा बच्चा मर जाएगा। लक्ष्मी, तुम इतनी हिम्मत रखो, मैं फिर से सेठ आनंद राम के पास जाता हूँ। रमेश फिर से सेठ आनंद राम के घर पहुंचा। उसके नौकर ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। मेरा बेटा बहुत बीमार है, वो मर जाएगा। मुझे सेठ आनंद राम से मिलने दो। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, मर जाएगा वो। ये सुनकर नौकर का दिल पिघल गया और उसने धीरे से सेठ आनंद राम के घर से दूध निकाला और रमेश को दे दिया। भगवान तुम्हारा भला करे, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बस ये बात सेठ आनंद को पता ना चले, वरना वो मुझे मार देंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं। रमेश दूध लेकर घर पहुंचा और पत्नी को दिया। भगवान का शुक्र है। वैसे ये दूध तुम्हें कहाँ से मिला? बस दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं। लक्ष्मी ने दूध गर्म करके राम को दिया, जो भूख से बिलख रहा था। सर्दी अपने चरम पर थी। रमेश, लक्ष्मी और राम के लिए तो ये सर्दी जैसे कयामत बन गई थी। लक्ष्मी, मैं सोच रहा हूं कि यहां से चला जाऊं। शायद कहीं और कोई काम मिल जाए जिससे हम अपना पेट पाल सकें। हम इस मासूम बच्चे को लेकर इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? ये फिर से बीमार हो जाएगा। ऐसे ही करते करते कुछ दिन गुजर गए, लेकिन रमेश की गरीबी और सर्दी दोनों में कोई कमी नहीं आई। कुछ दिनों बाद आधी रात को बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी से पानी टपकने लगा। हाय राम, ये क्या हो गया? अब मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? जल्दी बाहर निकलो, ये झोपड़ी गिरने वाली है। लक्ष्मी ने बच्चे को उठाया और तुरंत बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही झोपड़ी ढह गई। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी, कोई हमारी पुकार नहीं सुनेगा। चलो पास के गांव के पीछे जो जंगल है वहीं चलते हैं। इस मासूम बच्चे पर तो तरस खाओ। हे भगवान, हमारा क्या कसूर है? हमने क्या पाप किया है? रमेश और लक्ष्मी बच्चा लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जो बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठा था। लक्ष्मी, भगवान की जमीन बहुत बड़ी है, हम मजबूर हैं और ये भी जहां हम जाएंगे इसे भी साथ ले जाएंगे। रमेश, अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो खुद भी कुछ नहीं है और मुझे लगता है हम ज्यादा देर इस ठंड में चल नहीं पाएंगे। रमेश बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। उसने पूछा, आप यहाँ बारिश में क्यों बैठे हैं? बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं किसके पास जाऊं? पर तुम इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? आपकी तरह हम भी बेसहारा हैं, हम जंगल जा रहे हैं।
जंगल में क्यों? हमारा घर गिर गया है, अब जंगल ही आखिरी सहारा है। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरा घर, मेरी जगह पर। आपका घर? तो आप यहाँ क्यों हैं? मैं यहाँ मदद के लिए हूँ, तुम जैसे मासूम लोगों की मदद के लिए। रमेश उसकी बात पूरी तरह से तो नहीं समझ पाया था, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, बस उसके साथ चल पड़ा। बूढ़ा आदमी उन्हें जंगल के पास एक घर तक ले गया। ये किसका घर है? ये हमारा घर है। हमारा? हाँ, मेरा और तुम्हारा। बूढ़ा आदमी रमेश, लक्ष्मी और बच्चे को अपने साथ के घर के अंदर ले गया। वहां एक कमरे में आग जल रही थी और गरम गरम खाना रखा था। रमेश, अगर इस आदमी के पास घर और खाना था तो इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठा था? लक्ष्मी, ये सब सोचो मत, अभी इसे भगवान की मदद समझो। बूढ़े आदमी ने सबको खाना दिया। रमेश, अब से ये घर तुम्हारा है। एक बात याद रखना, हमेशा गरीबों और मजबूरों की मदद करना। मेरा घर? हाँ, तुम्हारा। यहाँ से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचना और अपना घर चलाना। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उस वक्त उसके लिए छत और सिर छिपाने की जगह ही काफी थी। रमेश, लक्ष्मी और बच्चा सो गए। सुबह जब लक्ष्मी की आँख खुली तो बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। रमेश, उठो! वो बुजुर्ग कहाँ गए? कौन था वो? ये किसका घर है? ढूंढो उसे। मुझे क्या पता, यहीं कहीं होंगे। रमेश ने उसे हर जगह ढूंढा, जंगल में भी, मगर वो नहीं मिला। थक कर वो घर लौट आया। वो बूढ़ा आदमी तो कहीं नहीं मिला, जैसे धरती निगल गई उसे। अब हम क्या करेंगे? ये किसका घर है? घर भगवान का है, ये भगवान की मदद थी। बस अब हम यहीं रहेंगे जब तक वो बूढ़ा आदमी वापस नहीं आ जाता। वो लोग उस घर में रहने लगे। रमेश जंगल की लकड़ियां काट कर बाजार में बेचने लगा। जिंदगी काफी अच्छी चलने लगी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश बाहर गया तो एक घायल आदमी गिरा हुआ था। कौन हो तुम? क्या हुआ है? लक्ष्मी, जल्दी आओ यहाँ। ये कौन है? इसे क्या हुआ है? दोनों ने उसे उठाकर घर के अंदर लिटाया। वो आदमी बेहोश था। रमेश और लक्ष्मी ने उसके जख्मों पर मलहम लगाया। ये कौन है और इसका ये हाल किसने किया है? कितनी बुरी तरह जख्मी है ये। पता नहीं, भगवान ही जाने। दोनों की बातें वो घायल आदमी सुन चुका था। उसने कहा, मेरा नाम सेठ आनंद राम है। सुनते ही रमेश को पुराना समय याद आ गया। क्या सेठ जी, तुम्हें क्या हुआ? यह हाल किसने किया तुम्हारा? क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। क्यों? मैं रमेश हूँ, तुम्हारा वो गरीब नौकर, याद है तुम्हें? रमेश, तुम? ये सुनते ही सेठ आनंद राम जोर जोर से रोने लगा और माफी मांगने लगा। तुम्हें क्या हुआ? ये हाल किसने किया? मेरे अपने बेटे ने। क्या? पर क्यों? मैंने उसकी शादी एक अमीर घर की लड़की से कर दी। उसने बाप ने सब कुछ अपने नाम कर लिया। उसके बाप ने सब कुछ अपने नाम कर लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब वो मुझे जान से मार देना चाहता है। सेठ जी, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल रही है। याद है मैं तुम्हारे पास कैसे अपने बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आया था? रमेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर था। रमेश, तुम्हें याद है उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा था कि मजबूरों की मदद करनी चाहिए? हाँ हाँ मुझे याद है। ठीक है सेठ जी, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। रमेश, तुम्हारा दिल भगवान ने कितना अच्छा बनाया है। काश उस वक्त भी तुम मेरी मदद कर देते। बस वही मिलता है जो किस्मत का लिखा होता है। बस रमेश और लक्ष्मी ने सेठ आनंद राम को माफ कर दिया और ये सब एक साथ रहने लगे, एक परिवार की तरह।